हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सहेब और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज की ब्लॉग के अंदर मौजूद हैं, जिनके साथ मैंने अपना पहला शो होस्ट किया था और हम दोनों ने मिलके एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था जिस पे मैं बहुत फ़ख्र फील करता हूँ आज तक। और रिसेंटली आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोस और जो हमारी कॉन्वर्सेशंस होती थी उन शोज़ के अंदर, उनको देख के मुझे ख्याल आया कि आज उनको मैं फिर से दावत दूँ। और आज जब मैं एक सेपरेट यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो उस पर हम दोनों मिल के डिस्कशन करें डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर। और इस वक्त क्योंकि मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं कि मैं समझता हूँ कि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ताकतवर आवाज़ है और उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ एक जर्नलिस्ट, एक मीडिया स्पेशलिस्ट, एक सोशल साइंटिस्ट और साथ ही साथ मशहूर तरीन सहाफ़ी अबसार आलम की बेटी भी है, दुआ अबसार। वो हमारे साथ ज्वाइन करें, जिस तरह आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख चुके हैं। दुआ, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing good, Sarosh, and thank you for such a huge introduction. I don't really think I deserve it, but still. नो यू डेफिनेटली डू। और ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि कम चीज़ें आपके बारे में बताएं, आपकी क्रेडेंशियल्स को लेकर बताएं। इसके अलावा आप बिजनेस वुमेन भी हैं, आप कंटेंट राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और भी बहुत कुछ आप चीज़ों से आप स्किल्ड हैं। सो दोज आर ऑल दी अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंशाल्लाह किसी और टाइम के ऊपर। आज जो है आई हैव इनवाइटेड यू टू दिस व्लॉग सो वी कैन डिस्कस ऑल दीज पर्टिनेंट इश्यूज़ जो कि इस वक्त मुल्क में हम लोग देख रहे हैं, जिनका सामना हर शख्स को करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक मैं ब्रीफ इसका क्रक्स बता दूं कि हम किस टॉपिक को लेकर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरह ऑलरेडी पूरा पाकिस्तान जानता है और आप भी जानती हैं, 4-5 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो संगीन तरीन सूरत हाल की तरफ पहुँच चुके हैं। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, नैब की टीम की जानिब से, फिर बाद में वायलेंट प्रोटेस्ट मुल्क भर में शुरू हो गए और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा रिलीफ मिला है, जिसके बाद ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत मुतहरिक नज़र आ रही है उनके ख़िलाफ़। तो हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल फिएस्को दैट टुक प्लेस और आप इसको कहाँ जाते हुए देख रही हैं? Sarosh, I very much feel कि this is not just happening by chance. इसके पीछे proper planning involved है. अब one who shall not be named वही है इसमें. But I think वो चीज़ें अब बहुत expose हो गई हैं. And in a way, social media की वजह से फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है. फ़ायदा definitely ये हुआ है कि now everybody has a platform to speak about. लेकिन नुकसान ये हुआ है कि उससे फिर बहुत immorality और polarization बहुत बढ़ गई है. And this might not be the popular opinion, but I really feel that Imran Khan has been used very cleverly to create this divide, जो अब हमें नजर आ रही है. अब you and I both, we are media persons, but that's why we look at things neutrally. हम किसी भी पार्टी को या बंदे को blindly support नहीं करते. And I think that's very much what is needed right now, because अब आपको neutral, and I don't mean neutral in the other sense, but अब आपको neutral लोग बहुत कम मिलते हैं. इतनी extreme opinions हो गई हैं लोगों की, इतनी society divide हो चुकी है कि I think दो opposing side के लोग एक room में एक साथ अब नहीं बैठ सकते. तो आई फील कि दिस हैज जस्ट, जो इवेंट्स रिसेंटली हुई हैं इन सब ने मजीद इस डिवाइड को फर्दर पुश किया है एंड इट हैज मेड इट इवन मोर इंटेंस. पहले इमरान खान का अरेस्ट हुआ अचानक से, ठीक है, मे बी द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैड एन आइडिया बट पब्लिक को तो नहीं पता था. एकदम उसका अरेस्ट हो गया, एकदम बबल फट गई. उसी तरह सोशल मीडिया पे उसी इंटेंसिटी से फिर शोर मच गया. अगले दिन, आई थिंक एक दिन बाद उसको रिलीज किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दिन वो कस्टडी में दो रहे दिन नैप. दो 2 दिन. दिन 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको फौरन बुला लिया. वो वाला सारा फियास्को हुआ. उसके फौरन बाद हाई कोर्ट में वो चला गया. हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि अब आप आईके के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो अब किसी केस पे ट्राई नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो उसका अरेस्ट था, इट वाज एन इलीगल वे ऑफ डूइंग इट, इट वाज एन इलीगल एक्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आई डोंट नो. So we saw that this recent turn of events has not only created a divide further, but I think as a nation हमें वो मजीद 10 steps पीछे ले गया है, because not only did we suffer economically, psychologically, but हम एक human level पर भी इस वक्त बहुत suffer कर रहे हैं. Like just imagine जो इस वक्त भी जो हो रहा है, जो इस वक्त धरना स्टार्ट हो गया पीडीएम का, लोग सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर चढ़ के, आई डोंट नो व्हाट हैवॉक दे क्रिएटेड. तो डू यू थिंक इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं? मतलब आप डेमोक्रेसी के नाम पे, इंसाफ के, सो कॉल्ड इंसाफ के नाम पे, इन सारी चीजों के नाम पे, डू यू रियली थिंक कि ये जो हो रहा है, इज इट furthering the interest of the state or furthering the interest of the higher elites? And I don't need to point out who I'm talking about. It's not just one specific institution जो आजकल बहुत बदनाम हुआ है. It's quite a few institutions and a lot of people involved. So I personally feel कि
people really need to start being a little less opinionated up more, that's a good thing, but at least have that decency to listen to the other person. They might be saying something that makes sense, और यही चीज हमारे अंदर से खत्म हो गई है और इस पूरे फियास्को ने उस चीज को मजीद फर्दर कर दिया. That's what I feel. आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू और आपने बहुत अच्छे से इन तमाम पॉइंट्स को साथ जोड़ा है. सो फर्दर मैं इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर तसादुम जो है वो सिर्फ एक साइड से नहीं है बल्कि हर कॉर्नर से तसादुम नज़र आ रहा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, हर कोई इस वक्त सड़कों पे आपको नज़र आ रहा है, प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है. और ये जो वायलेंस का समा हमने कुछ गुज़श्ता 5-6 दिनों के अंदर देखा है, इसमें लग रहा है कि तोसी होगी और शायद अल्लाह ना करे लेकिन हो सकता है कि ये हालात इसी तरीके से ख़राब होते चले जाएं. तो आप ये जो सिचुएशन है इसको किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रही हैं? आई थिंक लाइक यू मेंशन के जुडिशरी हो या आर्मी हो या कोई और तीसरा चौथा इंस्टीट्यूशन हो, लाइंस सबकी ब्लर हो गई हैं अब. ठीक है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो पावरफुल और पावरलेस, एवरीबडी इज जस्ट लाइक दे आर गोइंग क्रेजी. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, एंड किसी के पास कोई अब नैरेटिव नहीं बचा. सारा नैरेटिव जो एक आया था ना एक टाइम पे कि जो पीटीआई का नैरेटिव था जिसका भी था कि मतलब हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने यूथ को यूज करना है, यूथ हमारी आगे फ्यूचर है, जो भी था वो नैरेटिव और वो सारी चीजें ब्लर हो गई है. आई रियली थिंक कि अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए कोई नैरेटिव नहीं बनाया जा रहा. सारे पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल लेवल पे आके ग्रजेस निकाल रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, एंड सारा जो उनका अपना पर्सनल वेंडेटा है वो उसको आगे फर्दर करने के लिए, मजीद उसको हाईलाइट करने के लिए वो कर रहे हैं कि दे डोंट रियली केयर कि अवाम का इसमें क्या नुकसान हो रहा है. बिकॉज इफ दे रियली डिड केयर अबाउट दैट, तो आई रियली फील कि पिछले साल इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे. एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद मी. आई थिंक सबसे ज़्यादा मसला स्टार्ट होता ही उसके बाद है कि जब आपने एक दफ़ा हुकूमत टेक ओवर कर ली इन हालात के अंदर और आपने इसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया कि मुल्क की हालात कितने ख़राब हो सकते हैं मजीद अगर आप इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते, तो इलेक्शंस को कॉल ना करना आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक है. एंड यू नो एज अ मीडिया पर्सन एंड अ मीडिया स्टूडेंट, हमें पता है कि मीडिया में कोई चीज़ बाय चांस नहीं हो रही होती. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड. I personally felt कि पिछले साल जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, I was very happy. I'll admit it. I was very happy to see Imran Khan go out. But PDM से सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि they did not go for immediate elections. They decided to just come into power और उससे मजीद जो खराबी आनी थी वो आ चुकी है और अब it's just getting worse. And we are at a point where we are probably just a few minutes away from Wall Street. Yeah, I mean, imagine इस situation के अंदर the politicians are worried about their political interests and not about the situation of the country. They are not. I am sorry to say, I don't know if I should even say this on camera. अगर PTI supporters को लगता है कि इमरान खान इस सारी सिचुएशन में बचाने की कोशिश कर रहा है institutions को या society को, that is not the case. He himself is trying to, you know, further his personal vendetta. जो भी अब उसमें चीजें होंगी वो I'll not go into those details. लेकिन ये जो कुछ भी अब चल रहा है ना, ये basically नुकसान हम सबका हो रहा है, which is like normal people, the layman. It's not about Imran Khan or PTI or PMLN or Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif. No, it's about Pakistan as a society or as a nation or the people themselves. मतलब just एक छोटी सी example है. Do you really think कि जिस बंदे के पास इस वक्त खाने के पैसे नहीं हैं, उसके पास डेली वेजेस पर जो वो बंदा है 300 रुपए वो रोज कमा रहा होगा, जिसके पता नहीं 6-7 बच्चे होंगे, उसको इस वक्त काम नहीं मिल रहा इसी वजह से. Do you think he really cares कि PTI ज़्यादा सही है या PMLN ज़्यादा सही है? Exactly, आई थिंक यही सबसे बड़े सवाल है जिसका जवाब इस वक्त हमें नहीं मिल रहा. ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा बल्कि इवन जिस तरह आपने मेंशन किया दूसरी साइड जिसका बहुत बड़ा सपोर्ट है वहाँ से भी नहीं मिल रहा. आई वांट टू नो कि वे फॉरवर्ड क्या है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, क्या करना चाहिए इस वक्त हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, और जुडिशरी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल in this whole situation? Because judiciary, at the end of the day, it is just an institution of the society. They cannot dictate कि क्या होना चाहिए. अब सैडली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जुडिशरी हो या गवर्नमेंट हो, प्रेशर एक ही साइड से आ रहा होता है सब पे, और वो वी ऑल नो हु दोस पीपल आर. तो अब उस वजह से जुडिशरी ironically वो कहती है कि फलानी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, but they themselves are using unconstitutional methods to give those decisions. मतलब अगर इमरान खान के अरेस्ट की बात हो रही है या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुआ,
अगर वो कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी, तो हैव दे यूज दोस कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू कम टू दैट डिसीजन? ये बात अब उन्हें पब्लिकली करनी चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस पर इस वक्त क्यों इतने लोग उंगलियां उठा रहे हैं? इसी वजह से, बिकॉज एवरीबडी फील्स के there is some missing link. In all of this, I have मतलब एक इसके ऊपर opposing point of view, Yeah. and I would like to discuss that with you. Starting from the whole role of Supreme Court in this situation, जो स्टार्ट होता है जब एक दफ़ा इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाता है और उसके बाद जो रूलिंग दी गई थी स्पीकर की तरफ से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट 12 बजे अदालत को खोल के करार देती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, राइट? एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑफ कोर्स वी सीन कि किस तरीके से जो कोर्ट्स हैं वहाँ से इमरान खान को एक ज़्यादा किस्म का फेवरेटिज्म मिला है. सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स हो, हर तरह से एक फेवरेटिज्म नज़र आया. बट डोंट यू थिंक इन ऑल ऑफ दिस जो इस वक्त क्रिटिसिज्म स्पेशली इमरान खान के अरेस्ट को लेके किया जा रहा है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से उठाया गया, जो कि एक आम इंसान भी जानता है कि कंप्लीटली इलीगल है. एग्जैक्टली. तो ये जो एक ज़बरदस्ती का सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया जा रहा है इन द सिचुएशन जहाँ पे देयर इज़ अ टसल बिटवीन इमरान खान एंड पीडीएम. अब इसमें पीडीएम जो है उसके लिए रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो किसी तरीके से फेस सेविंग ढूंढ सके. डू यू थिंक इसमें एलिमेंट हो सकता है कि पीडीएम जो है वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट को ज़बरदस्ती इसमें? Of course it's about face saving. That's what I said earlier कि पिछले साल पीडीएम made a huge mistake by not going for direct elections. अब अगर let's say कि उस वक्त सोसाइटी का हाल वाकई बुरा था and people were fed up with इमरान खान, let's be honest, तो शायद उस वक्त अगर इलेक्शंस हो जाते so PMLN might have made a better comeback. जो वो 4.5 years, एक तो यहाँ 5 साल कोई पूरे नहीं करता, इमरान खान ने भी नहीं किया. 4.5 years की हुकूमत के बाद जब उसको हटाया गया और इनको लाया गया, तो जो बाद में मेस क्रिएट हुआ है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्टेड ब्लेमिंग पीडीएम फॉर दिस. एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने मलबा खुद उठा लिया ना. अब उन लोगों के पास, सॉरी टू से, आई माइट बी अ सपोर्टर, आई माइट नॉट बी, बट दे हैव नो पॉलिटिकल नैरेटिव राइट नाउ. लिटरली जो पिछले कुछ दिन में इमरान खान के साथ हुआ है, उनको काउंटर करने का कोई नैरेटिव नहीं है. We have seen PMLN spokespersons doing press conferences, but do you really think, मतलब this is my question to you, do you really think उनमें से किसी ने कोई प्रोडक्टिव बात की है या कोई ऐसी बात की जिससे आपको लगे कि यार PMLN का तो कोई नैरेटिव है ना? नहीं, इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि PMLN और जो दीगर PDM के अंदर जमातें हैं वो तरीका ढूंढ रही हैं किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने का. क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शंस करवा दिए गए मुल्क के अंदर तो नुकसान किसको होना है? देयर इज़ ओनली वन पार्टी जो कि नॉट वन पार्टी बट मैनी पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ वन पार्टी जो ये सारा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा. सो इन ऑल ऑफ दिस दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट, लेकिन वे आउट है नहीं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो मिस्टेक्स हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं. बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू दुआ, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपके फादर जो हैं उनने भी बहुत ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है आर्मी के रोल को इस तमाम सिचुएशन के अंदर. और हम जानते हैं कि 2018 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो तमाम जमातों ने एक्सेप्ट पीटीआई ऑफ कोर्स ये क्लेम किया था कि आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी इलेक्शंस के अंदर और पीटीआई को इंस्टॉल करने के अंदर हुकूमत के लिए. 2018 यस. सो नाउ व्हेन वी आर सीइंग कि PMLN बैक ट्रैक कर चुकी है, वो खुद हुकूमत के अंदर है और जो दीगर जमातें हैं वो भी हुकूमत में हैं, तो उनकी तरफ से ये जो अब एक बहुत ही कंसेंसस नज़र आ रहा है कि एक सपोर्ट दिया जाए आर्मी को, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें. इसमें हाउ डू यू सी के जो एक्चुअल पॉइंट है कि आर्मी की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग रही है उसको डिमिनिश किया जाए, वो कितना मुतासर हो रहा है? ये बात तो एवरीबडी नोज के पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, मतलब पीटीआई सपोर्टर्स को तो लगता है कि 2018 में पाकिस्तान बना था, उससे पहले तो इट डिडंट एग्जिस्ट. नहीं, नया पाकिस्तान. Now we are in Purana Pakistan. We're sitting in Purana right now. 1947 onwards पाकिस्तान में establishment की politics में involvement रही है. That's not just about 5 years 5 back years or back 10 or years 10 back. years back. Everybody knows that. चाहे वो नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, now that we have Imran Khan, everybody has made their way through the establishment. Exactly. Yeah. लास्ट ईयर पीडीएम को ये नैरेटिव सूट कर रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दिस शुड नॉट, लाइक इट शुड नॉट बी अलाउड, मतलब हमारा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन है. बट इस साल ऑब्वियसली उन्हें वो नैरेटिव सूट नहीं करा, सो दे हैव टेकन दैट बैक. अब प्रॉब्लम ये हुई है, लाइक यू मेंशन्ड, कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी लाएं, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आयरॉनिकली उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं.
ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह ये अरेस्ट जिस तरीके से अमल में लाया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ नहीं था बल्कि जिस इदारे को यूज़ किया गया उसके बाद जो रिएक्शन हमने देखा है उससे क्या हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? आई थिंक ये सब जान चुके हैं। इस वक्त द प्रॉब्लम इज के इस वक्त जो लोगों का अब लोगों के माइंड्स में भी तो ये बात डाली गई है ना किसी तरह के हाँ एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, वरना आज से पहले भी लोग शोर मचाते तो थे बट it wasn't that open. Like there was still a hesitation. There was still a hesitation between. सॉरी फॉर दैट बीच में टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। यस तो कंटिन्यू। Yeah. देयर वाज डेफिनेटली अ हेजिटेशन जो अब ब्रीच हो चुकी है। तो अब बात ये है कि अब जो इस वक्त इमरान खान का नैरेटिव है ना वो लोगों को ज्यादा सूट कर रहा है, व्हिच इज व्हाई दे आर प्रॉब्ली टिल्टेड टुवर्ड्स हिम अगेन। जब वो 2018 तक गवर्नमेंट में था, सॉरी 2022, हाँ 4 साल उसकी गवर्नमेंट रही है, तो उसमें पीपल डिड गेट फेड अप ऑफ हिम। तो उस वजह से अब प्रॉब्लम ये हुई है कि उसके बाद दोबारा वो पॉपुलर ही इसलिए हुआ है क्योंकि इस वक्त जो उसका नैरेटिव है ना वो दैट्स अ पॉपुलिस्ट नैरेटिव एंड वी ऑल नो कि इमरान खान इज अ पॉपुलिस्ट वो तो हमेशा से रहा है। पॉपुलिस्ट लीडर एंड वी ऑल नो कि एक पॉपुलिस्ट लीडर का स्टांस हमेशा वही होता है जो पब्लिक को अपील करे, बिकॉज वी वांट यू एनीबडी, क्या दुनिया की कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, पॉपुलिस्ट लीडर्स उन्हीं को बनाया जाता है जो पब्लिक का एक मतलब दे कैन बी वेरी आई कैचिंग फॉर द पब्लिक। अब इमरान खान के भी ऑब्वियसली आने के ये रीजंस भी थे कि पीपल थॉट ही इज वेरी करिज्मेटिक एंड ही हैज अ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ क्रिकेट एंड एवरीथिंग, so people just imagined somehow that he could be a very eye-catching No, but the worst part is कि इस तमाम situation में people are ignoring his incompetency, which should be the main factor किसी को भी elect करने का, पर बहुत conveniently इस चीज़ को ignore करते हुए just because of the looks and the whole charisma, or I don't know what people honestly, I don't want to speak about it, but you know, very handsome. Okay, but anyway I think इन चीज़ों की वजह से हमारा मुल्क जो है वो इन हालात के अंदर है। I really want to come back to the point, आर्मी का जो रोल रहा है तमाम सिचुएशन के अंदर इससे पहले और सदियों से जो चलता वो एक रोल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो डिबेट होनी चाहिए और जो बात होनी चाहिए और जो नहीं हो रही, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? because again I also feel कि establishment में भी divisions हुई हुई हैं। There's a part that is fed up of whatever is happening। उन्हें जिस तरह बाजवा का भी एग्जिट हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब जो रिसेंटली पिछले वीक कोर कमांडर पे घर पे अटैक से जो भी हुआ, there is a part of the establishment that is very much fed up of it, ठीक है, but then there's a part of the establishment that is still supporting Imran Khan and they still want him to be in the government, they still want him to be a part of Pakistani politics। It's kind of obvious, तो yeah. इस वजह से ना अब वो I'm sure उनके आपस में भी clashes चल रहे होंगे कि यार what should we do now, because I'm sure अब establishment भी काफी हद तक फंस चुकी है, सबको पता चल गया है कि what they have been up to for centuries now। तो अब ये प्रॉब्लम उनके लिए आ रहा है एंड एज ऑलवेज जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के पास नैरेटिव नहीं है, आई रियली फील कि एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई नैरेटिव नहीं है एंड हाउ आर दे गोना काउंटर दिस। आप सिर्फ डीजीआईएसपीआई डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो काउंटर नहीं कर सकते। डैमेज जितना हो गया, इज गोइंग टू हैव सम एवरलास्टिंग इफेक्ट्स एंड बीइंग अ डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल होता है एंड ओवरऑल हमारी जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक इमेज बन गई है, तो आई थिंक स्टेक्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फॉर अस एज अ स्टेट। आई थिंक अगर हम ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लड़ने की बजाय ये सोचना शुरू कर देना कि हमारे एज ए नेशन कितने स्टेक्स बढ़ गए, तो शायद उससे भी थोड़ी बहुत डिवाइड हमारी कम हो जाए, लेकिन उसके लिए रोती भी नजर नहीं आ रही। आई रियली फील कि सिचुएशन अभी और एग्रीवेट होगी, व्हिच माइट बी एंटरटेनिंग एज वेल, हमें तो न्यूज़ मिलती रहेगी बट जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं ऑनेस्टली इट्स बिकमिंग स्केरी नाउ। और जिस तरीके से रोज़ जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं जिसमें 50 के करीब लोग जो उनकी हलाकत हुई थी पिछले प्रोटेस्ट के अंदर, और वी नो कि ये जो सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जस्ट कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, तो आई वांट टू नो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या किया जा सकता है? we have been doing this for almost 8 years now and every time we ask each other this, what is the way forward? आई रियली फील के हम जैसे लोग बहुत कम हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान में ग्रो करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू सी द स्टेट गो टुवर्ड्स समथिंग बेटर, बट देयर आर सो मेनी पीपल लाइक अस हु आर लीविंग द कंट्री बिकॉज दे रियली फील के यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही एंड दे हैव नो चांस। तो आई रियली फील के हमारी जनरेशन के लिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हैंडसम कितना है या नवाज शरीफ करप्ट कितना है या पीपल्स पार्टी का क्या इशूज़ हैं। हमारी जनरेशन के लिए प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि दिस स्टेट इज नॉट गिविंग अस एनी रूम टू ग्रो, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू नॉट ओनली अफेक्ट आवर जनरेशन बट द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। तो आई रियली थिंक कि अगर हम अपने ग्रास रूट लेवल पर जो भी, इवन इफ दिस ब्लॉग माइट हेल्प अ बिट, तो वी शुड ट्राई के बिकॉज वी आर द यंगर जनरेशन, वी हैव द पावर, तो लेट्स डू थिंग्स दैट वी कैन टू टेक द स्टेट फॉरवर्ड। आई नो इट सीम्स वेरी स्मॉल राइट नाउ बट वही बात है कि कतरा कतरा दरिया बनता है।
बट आई थिंक द वे फॉरवर्ड वुड बी कि हमारी जो यूथ है, जो हम लोग हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सेट कर लें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर दिस पॉलिटिशियंस हु डोंट इवन नो वी एग्जिस्ट, और अपनी रिलेशनशिप्स ख़राब करें, अपनी फ्रेंडशिप्स ख़राब करें, अपने वैसे सोशल लाइफ ख़राब करें, मेंटल हेल्थ हमारी इतनी इफेक्ट होती है. व्हाई डोंट वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स मोर? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर इवन इफ यू लुक इनवर्ड, तो पॉलिटिशियंस तो बाद में आते हैं, हमारे अपने अंदर बहुत कमियां हैं. अगर हम वो पूरी करके किसी भी तरह वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, सो व्हाई नॉट? Because I know you and I both have not given up on our country yet. We have वरना not, हम इस and वक्त ना होते. we won't be giving up, inshallah. On this note, Dua, thank you so much for that very well balanced out analysis. And as always, आपके साथ बात करके बहुत खुशी हुई है. And मैं इस तरह बोल रहा हूँ जिस तरह थोड़ा फॉर्मल भी होना पड़ रहा है हमें इस इंटरव्यू के अंदर, but it's genuinely a pleasure to be talking to you. And inshallah, we're going to catch up on maybe different issues, different topics in the future. So thank you for having me on the show, and I hope you liked me speaking.